देखने को मिल रही है अपने आप में बेहद अनूठी है। मेरठ से हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं, गोरखपुर से विनय भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक आपका रुख करना चाहूंगी। मेरठ की बात की जाए, देखिए अलग अलग गलियों की तस्वीर हम देख रहे हैं। भारत समूचे की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही, अलौकिक तस्वीरें हैं। बाबा भोले की जो भक्ति में शिवालयों में जिस तरीके से भक्त पहुंचे हुए हैं, रमे हुए नजर आ रहे हैं, बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। तस्वीरें दिखाइएगा मेरठ से, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, मैं श्री औगणनाथ मंदिर में हूं, काली पलटन, जहां 1857 का गदर शुरू हुआ। यही वो मंदिर है जहां से 1857 की आजादी के लिए वीर सैनिकों ने यहां बाबा का आशीर्वाद लेके वो गदर शुरू किया था। और सुबह 4 बजे से कतारें अगर आप देखेंगे तो ये श्रद्धा जताती है कि जो श्रावण मास है, ये भक्ति का वो मास है, यानी कि भक्ति का वो महीना है जब अंदर से आत्मा तृप्त हो जाती है भगवान भोले की भक्ति के बाद। और यही वजह है कि 4 बजे से चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी वर्ग और तबका हो, वो सिर्फ बाबा के सबसे पहले सोमवार को पहले दिन दर्शन कर लेना चाहता है, जलाभिषेक कर लेना चाहता है। वजह यह है कि अपने दिन की शुरुआत, और 2024 का ये श्रावण मास का पहला सोमवार है, तो यानी कि पूरा साल, इनका आधा साल तो बीत गया, लेकिन अब जो बचा है वो भगवान की भक्ति से वो भी दिन अच्छे हो जाएं। यहाँ जितने भी भक्त हैं और महिलाएं तो खासकर जितनी विवाहिता हैं वो पूरी। ये बताइए, क्या नाम है आपका? प्रीति। कितने बजे से लाइन में लगी हुई? हम 5 बजे से। 5 बजे से लगी हुई है। मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा, सावन का क्या महत्व है आपके लिए पूरे महीने का? सावन का पूरे साल में सबसे ज्यादा महत्व इसी का ही होता है। पूरे सावन अपने दिनचर्या इसी से शुरुआत करते हैं, जो कि पूरे दिन ऐसे लगता है जैसे कि अलग से एनर्जेटिक फीलिंग आती है, अलौकिक। हाँ, तो ये बताइए, पूरे सावन के व्रत रखती हैं क्या? सावन में सोमवार के व्रत रखते हैं। सोमवार को रखते हैं, तो सोमवार को सारे काम छोड़ के पहले भोले बाबा के? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? बादल। और ये बताओ, कितने शहद वैद लेके आए हो पूरा? दरअसल शी इज माई वाइफ एंड बिल्कुल अभिषेक, आप बातचीत करते रहिए। जो वहां पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं उन सभी से जानिए कि कौन कौन सी मनोकामनाएं हैं जिन्हें लेकर के वो बाबा भोले के दर पर पहुंचे। हमारे साथ तो सुशांत काशी से बने हुए हैं। सुशांत, तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर क्या नजर आ रहा है? खास तौर पर अगर महिलाओं का जिक्र करें तो महिलाओं में खासा क्रेज होता है आज के दिन को लेकर। बिल्कुल, सावन का ये पहला सोमवार है, पहला दिन है। ऐसे में आप देख सकते हैं महिलाएं भी लगातार, महिलाओं की संख्या जो है कहीं से भी पुरुषों से कम नहीं है। लगातार महिलाएं इंतजार कर रही हैं अपनी बारी आने का। हाथों में गंगा जल की जो लोटा है वो दिखाई दे रहा है। बात की जाए आज के दिन की, तो आज सावन के पहले सोमवार पर यादव बंधु भी जलाभिषेक करते हैं। दरअसल यादव बंधुओं की एक मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव को दर्शन करते हैं, और उनके लिए एक टाइम स्लॉट रखा गया है 9 बजे का, जहां पर 2100 के करीब यादव बंधु बाबा के जलाभिषेक करने के लिए जाएंगे। उनके लिए एक स्पेशल छूट रहती है। ये परंपरा जो है वो बहुत पुराने समय से निभती चली आई है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और देखिए, कहा जाता है बिना तपस्या के, बिना तप के भगवान शिव जो है वो प्रसन्न नहीं होते। किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए तप की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक तप है कि लगातार 7 से 8 घंटे तक इस तरीके से कतार में खड़ा रहना अपने पूरे परिवार को लेकर के, और यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए लंबा इंतजार करना। तो ये काशी में दर्शाता है कि काशी में जो है, बिल्कुल सुशांत, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बेहद ही अलौकिक तस्वीरें हैं। ये दिखा रखा है, दर्शा रखा है अपार श्रद्धा किस तरीके से लोगों के बीच शिव जी को लेकर है, भोले बाबा को लेकर के है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विनय हमारे साथ गोरखपुर से बने हुए हैं। विनय, अगर बात की जाए गोरखपुर की, तो वहां से क्या तस्वीर है? क्योंकि देखिए, जिस तरफ भी देखिए वहां बाबा भोले के ही जयकारे सुनाई दे रहे हैं। अगर बात गोरखपुर की जाए तो वहां मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, वो भी पूजा अर्चना किस तरीके से करने वाले, इसको लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, गोरखपुर के शिवालयों की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए, हजारों की संख्या में ये मुक्तेश्वरनाथ मंदिर है। यहाँ भक्त सुबह से ही पहुंच चुके हैं और कतारबद्ध होकर जो है मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं।
तो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शहर में हैं और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सोमवार सावन में जो है जो मानसरोवर मंदिर है वहां पहुंचते हैं और मानसरोवर मंदिर में जो है रुद्राभिषेक करते हैं। तो अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर शहर में है तो हर सावन में जो है रुद्राभिषेक करते हैं तो रुद्राभिषेक जरूर करेंगे। लेकिन जो भक्तों में जो उत्साह है, सुबह से ही भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं दर्शन पूजन के लिए। कुछ भक्त हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया कहाँ से आए? हम मोहल्ला मिर्जापुर से आए हैं। क्या मन्नत लेके आए? मन्नत नहीं, हम लोग का प्रभात फेरी ग्रुप है मिर्जापुर का, तो हम लोग पूरे समूह के साथ आए हुए हैं। तो कितने साल की मान्यता है इस मंदिर की अगर देखा जाए? हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं। तो देखिए ये जो मंदिर है मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, मैं अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से अंदर में जिस तरह से लोगों की कतारें हैं, जिस तरह से लोगों छोटे हों, बच्चे हों या बड़े हों, किस तरह से जो है यहाँ कतारबद्ध तरीके से लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। अपनी मन्नतें लेकर यहाँ लोग पहुंचते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। हम अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरह से लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं और अंदर की स्थिति क्या है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि अंदर जो है दर्शन भी कराएंगे, अपने दर्शकों को दर्शन भी कराएंगे। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन मास की शुरुआत आज पहले सोमवार से ही हुई है। तो भक्तों का जो हुजूम है पूरी शिवालयों में उमड़ पड़ा है और देखिए किस तरह से भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं मंदिर में दर्शन पूजन के लिए। और लगातार जो भक्त हैं वो मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं कतारबद्ध तरीके से। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ महिला और पुरुष जो है यहाँ पूरी जो है पुलिस तैनात की गई है। लगातार लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और हम अपने दर्शकों को दर्शन कराना चाहेंगे कि देखिए ये मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में देखिए ये जो शिवलिंग है, यहाँ पे लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। लगातार जो है यहाँ भीड़ उमड़ पड़ी है, लगातार जो दर्शनार्थियों की भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार यहाँ लोग अपने हाथों में जल लेकर यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, देखिए किस तरह से शिवालय में किस तरह से, ये गोरखपुर के हर शिवालयों की स्थिति यही है। गोरखपुर में अगर जिस भी शिवालय में जाए तो आज पूरी तरह से जो है हर शिवमय हो चुकी है पूरी शिवालय। जी बिल्कुल विनय, और आपने जो तस्वीरें दिखाई बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बेहद अलौकिक तस्वीरें थी। बाबा भोले को आपने दिखाया, दर्शन करवाए हमारे दर्शकों को। आपके पास वापस लौटूंगी, हमारे साथ हिमांशु बने हुए हैं गाजियाबाद से। हिमांशु, अगर कहा जाए, देखिए जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे थे, खास तौर पर महिलाओं के बीच खासा क्रेज होता है आज के दिन को लेकर के, और पूर्णतः अगर कहें तो पूरे सावन महीने में जो सोमवार होता है उस दिन फास्ट भी कई महिलाएं रखती हैं और इस दिन साजो देखिए सजावट को लेकर के भी जानकारी मिलती है, सोलो श्रृंगार करके वो पहुंचती हैं, तप करती हुई नजर आती है बाबा भोले के लिए। तो देखिए आज के दिन महिलाओं के लिहाज से भी बहुत अहम रहने वाला है। मैं चाहूंगी आप महिलाओं से भी बातचीत कीजिए, उनकी क्या कुछ मनोकामना है और आज उन्होंने अपनी पूजा के लिए खास तौर पर क्या कुछ शामिल किया है, जानिएगा। देखिए जो आपने सवाल किया मनोकामना क्या है, दरअसल मनोकामनाएं बताई नहीं जाती, जब पूर्ण हो जाती हैं उस मनोकामना को जरूर बताया जाता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि सावन के महीने में महिलाएं बाबा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के अपने व्रत रखती हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की जो सामग्री है वो अर्पित करती हैं। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आपको कतार में दिख जाएंगी। पुरुषों से बड़ी संख्या में तादाद में हम कहें तो महिलाएं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंची हुई हैं। उनसे जान लेते हैं किस तरह से बाबा को प्रसन्न करने के लिए आज वो क्या लाए हैं। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? नेहा यादव। कैसे आज बाबा को प्रसन्न करेंगे, क्या कुछ अर्पित करेंगे उनको, क्या लाए हैं आज? जल लाए हैं, बेलपत्र लाए हैं, धतूरा लाए हैं, भांग लाए हैं। रखा हुआ है आपने? किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं घर पर? बाबा को पहले पंचजल से स्नान करवाते हैं, फिर बेलपत्र चढ़ाते हैं, फिर चंदन टीका लगा के नमस्कार। कुछ मांगा आपने बाबा से? बाबा बिना मांगे ही मुझे सब चीज देते हैं। बाबा बिना मांगे ही सब कुछ बाबा ने दिया है, इनका ऐसा कहना है। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम वंदना है, मैं शालीमार गार्डन से आई हूँ। क्या कहेंगे, क्या मान्यता है मंदिर की और क्या मांगा है आपने बाबा से, किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं आप? मैं बचपन से आई हुई हूँ, मेरी मान्यता और मेरी श्रद्धा सभी है इससे।
और मेरे को लगता है कि अगर हम सच्चे दिल से आ जाएं तो ठीक है हिमांशु, और ये जो श्रद्धा है, ये अपार श्रद्धा है बाबा भोले के लिए। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभिषेक आपका भी, सुशांत आपका भी, और विनय आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि आज सोमवार के दिन खास तौर पर सावन के महीने में किस तरीके से तस्वीरें। बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को सावन के पहले सोमवार की बधाई दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि देवाधिदेव महादेव के परम प्रिय श्रावण मास और श्रावण मास के प्रथम सोमवार की प्रदेशवासियों को एवं सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। इसके बाद वो आगे लिखते हैं हर हर महादेव। तो देखिए किस तरीके से ये पोस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए नजर आए हैं।